वोट लेने का हुनर सीखना है तो कोई राजनीतिक दलों से सीखे। जैसा देश वैसा भेष। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कर्नाटक का चुनाव रहा हो या गुजरात का या उसके बाद 5 राज्यों में, खास तौर से हिंदी पट्टी के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे घूमते रहे। कैलाश मानसरोवर की यात्रा उससे पहले कराए। उसके बाद धोती पहना, घंटा घड़ियाल बजाया, जनेऊ धारण किया, गो हत्या रोकने का वादा किया, गौशालाएं खोलने का वादा किया। लेकिन जब उसे लागू करने की बारी आई, पार्टी में हंगामा होने लगा। खांडवा का मामला जो गो हत्यारों पे रासुका लगी है, उसको लेकर के कमलनाथ सरकार अपनी ही पार्टी में घिर गई है। आप भी सोचिए क्या है मामला, किस तरह का है। राजनीतिक दलों में दो मुहापन, सिर्फ कांग्रेस की ही बात नहीं है, और दलों में भी ऐसे ही है कि जहां जैसे वोट मिले वैसा वादा कर दो और फिर जो है दूसरे प्रदेश में यदि परिस्थितियां सूट नहीं कर रही है तो बदल जाओ। ये कुछ है, हम इस पर बात करेंगे। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। हुआ क्या था कि आपको याद होगा, आप याद कीजिए राजीव गांधी के दिनों का, जब वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे और साहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश उन्हें पलटना पड़ा कट्टरपंथियों के दबाव में। सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी के तहत जो मेंटेनेंस होता है वो मुस्लिम महिलाओं पे लागू कर दिया था। इसको लेकर के कट्टरपंथियों ने आसमान सिर पे उठा लिया था। अब नतीजा ये हुआ कि राजीव गांधी झुक गए और जो है संवैधानिक संशोधन करके और उसे लागू नहीं होने दिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश को। उसके बाद उन्हें किसी ने सलाह दी कि ये आपने गलत किया, इससे तो आपका हिंदू वोट कटेगा। तो उन्होंने जो है फिर सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़े और फिर शिला पूजन वगैरह कराया उत्तर प्रदेश में, वो भी आपको याद होगा। अब वही काम राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी को किसी ने सलाह दिया और 2014 के इलेक्शन में जो कांग्रेस की हार हुई, उसके बाद जो एंटेनी कमेटी बनी, उसने रिपोर्ट दी कि ये सबको हार इसलिए शर्मनाक हार हुई है क्योंकि हिंदुओं को ये लगने लगा है कि कांग्रेस जो है मुस्लिमों का तुष्टीकरण करती है, उनकी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। तो कांग्रेस पे ये आरोप लगा कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इसके बाद जितने भी विधानसभा चुनाव हुए, गुजरात, कर्नाटक, फिर 5 राज्यों के हिमाचल, उसमें राहुल गांधी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ चले और वो हर काम किया जिससे कि हिंदू खुश हो। मंदिर गए, धोती पहना, जनेऊ धारण किया, गोत्र बताया, बीजेपी ने उसको लेकर के सवाल उठाया, वो सब कुछ होता रहा। लेकिन इसका फ़र्क पड़ा और हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में जब उन्होंने गोरक्षा को लेकर के वायदा किया, किसानों को लेकर के वायदा किया, तो वो कहीं ना कहीं अपीलिंग लगी हिंदुओं को और उसका कांग्रेस को फ़ायदा हुआ। और उसी नीति के तहत जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ बने तो पहली बार एक ऐसी घटना हुई खंडवा में। खंडवा की घटना ये हुई थी कि वहाँ पे खरखाली एक गांव है, वहाँ पे गो तस्कर होने की पुलिस को सूचना मिली। पुलिस, ये इसी महीने की शुरुआत की बात है, वहाँ पे पुलिस पहुँची और परदेसीपुरा से नदीम उर्फ राजू और शकील दोनों सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया और तीसरा आदमी जो है खरखाली गाँव का निकला और उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया एक दिन बाद। और उन पे जो है गो हत्या निषेध अधिनियम की धारा 4, 6 और 9 के तहत मामला दर्ज किया गया और उसके बाद जो है उन पे रासुका एनएसए लगा दिया गया, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उनको बुक कर दिया गया। इसमें क्या होता है कि लंबे समय तक आपको जेल में रहना पड़ता है और जो है जल्दी जमानत नहीं मिलती है। यहाँ तक तो ठीक हुआ। उसके बाद सबसे पहले कम्युनिस्ट नेता डी राजा ने सवाल उठाया कि ये क्या हो रहा है। वो कम्युनिस्ट नेता हैं, सवाल उठा सकते हैं, वहाँ तक चलता। लेकिन इसी बीच में दिल्ली में जो है कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चे का एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी पहुँचे और वहाँ पे जो है कांग्रेस के नेता जो हैं वो है रोशन बेग, उन्होंने सवाल उठाया कि ये क्या हो रहा है। यदि कांग्रेस राज में एनएसए लगेगा ऐसे मामलों को लेकर के, तो हम यूपी जैसे राज्य में किस मुँह से वोट मांगेंगे, कैसे वोट मांगेंगे। इसी तरह से एक पूर्व मंत्री हैं आरिफ खान, उन्होंने भी सवाल उठाया कि बीजेपी के राज में यदि गो तस्करों पे, गो हत्यारों पे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई होती है तो वो बात समझ में आती है, लेकिन कांग्रेस राज्य में ऐसा होगा, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। तो रोशन बेग ने निंदा किया, आरिफ खान ने निंदा किया और बहुत सारे नेता इसको लेकर के नाराज है और बताते हैं कि उत्तर प्रदेश से भी आवाज़ उठ रही है। दरअसल दिक्कत
क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि प्रियंका गांधी को लॉन्च करने के बाद जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी उनको दी गई है, उसमें कांग्रेस को उम्मीद है कि मुस्लिमों का भी एक बहुत बड़ा चंक वोट का चंक उन्हें मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस के जो परंपरागत वोट बैंक है वो ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित है। तो अब दिक्कत ये हो रही है यूपी के नेताओं का कि मध्य प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश की सीमाएं लगती है मध्य प्रदेश से, और उसका असर भी पड़ता है, उसका संदेश भी बहुत जल्दी आता है। यदि मुस्लिमों में ये मैसेज जाएगा कि कमलनाथ की सरकार ऐसा कर रही है, तो फिर हम किस मुंह से वोट मांगेंगे? तो ये सोचने वाली बात है। ये बीजेपी भी काम करती है, ये समाजवादी पार्टी भी काम करती है, बहुजन समाज पार्टी भी काम करती है। जब उन्हें सवर्णों की वोट की जरूरत पड़ती है तो उस तरह से बातें करने लगते हैं, और जब उन्हें सवर्णों को झटका देना होता है, अल्पसंख्यकों को और अपने दलित वोट बैंक को अपने साथ समेटना होता है, जोड़ना होता है, तो दूसरी तरह की बात करने लगते हैं। यानी कि राजनीतिक दलों में दो मुंहापन होता है। और ये कमलनाथ सरकार के एक्शन और कांग्रेस में उठ रही आवाज से ये बात साबित हो गई है। और ये सोचने समझने की जरूरत है, सबको सोचने समझने की जरूरत है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, राजनीतिक दल वोट पाने के लिए कैसे कैसे काम करते हैं। जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन हम सबको सोचना समझना पड़ेगा कि ये राजनीतिक दल के दो चेहरे कैसे होते हैं। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके अपना सजेशन जरूर दें। थैंक यू।